अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आप लोगों को पता होगा कि कल का व्लॉग मैंने ख़त्म किया था जब हम लोग नारान पहुंच गए थे। तो ये जी है नारान के होटल का रूम टूर। ठीक है, तो हमने ये वाला जो है वो रूम लिया था और हमें मतलब हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। काफ़ी गंदा रास्ता है, बहुत गंदा रास्ता है, डैम बन रहा है उसकी वजह से शदीद गंदा रास्ता है। तो हम लोगों को जो पहला होटल नज़र आया ना, हम लोगों ने वही ले लिया। तो बस रूम इसका जो था वो गुजारे लायक ही था, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं था और इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं था, मतलब ठीक था रूम। और हमारा ये था कि इरा की वजह से ना अगर हमें कारपेट वाला मिल जाता ना तो बड़ी आसानी हो जाती कि मतलब इरा जो है वो कारपेट पे खेलती रहती, लेकिन ये मार्बल वाला था। और मैंने फिर इरा को जो है वो इस तरह नीचे छोड़ दिया था कि चलो ये खेलती रहे, क्योंकि कमरा साफ़ ही था। और डबल बेड वाला हमने इसलिए लिया है क्योंकि इरा को बहुत खुले होकर सोने की आदत है। तो इसलिए फिर जो है मैं और इरा बड़े बेड पर सोते हैं और उसके बाबा जो है वो अलग बेड पर सोते हैं। तो जी अभी जी हम लोग आए थे रूम में, तो मैंने सोचा जल्दी से आप लोगों को रूम टूर दे दूं, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट पहुँचे थे नारान। तो उसके बाद हमारा इरादा यही था कि इरा को मैंने ना रास्ते में ही सुला दिया था। तो हमारा इरादा यही था कि जब इरा सो के उठ जाएगी ना और थोड़ी फ्रेश हो जाएगी तो हम ना बाहर चलेंगे कुछ खाना पीना करने। तो हम लोगों ने क्या किया था कि मैंने ना इरा के कपड़े चेंज कर दिए थे, उसको ऊपर ना मोटे वाला जो रोम्पर है ना वो पहना दिया था और नीचे टाइट्स पहना दी थी, क्योंकि इरा के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। और मैंने खुद ने जो है कपड़े चेंज नहीं किए थे, बस मैंने ऊपर जो है जैकेट पहन ली थी और हसीब ने भी कोई कपड़े चेंज नहीं किए थे, क्योंकि बड़ों के लिहाज से सर्दी नहीं थी लेकिन बच्चों के लिहाज से ज़्यादा सर्दी थी। तो और मुझे ये डर था कि ना भाई इरा को सर्दी ना लग जाए, वो खुदा ना खास्ता बीमार ना हो जाए। तो प्रैम हम लोग इरा की लेके आए हैं। अगर आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो प्रैम लाजमी लाजमी लेके जाएं, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो हम लोग नारान का जो है सारा देख रहे थे बाज़ार। अच्छा, नारान के बाज़ार की एक बात है कि एक तो यहाँ वैरायटी बहुत ज़्यादा है और दूसरा यहाँ के लोग ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, मतलब कंसेशन भी कर लेते हैं, बार्गेनिंग करो तो वो भी कर लेते हैं। और ना इतने ज़्यादा रेट्स भी नहीं हैं। मरी वाले तो आप यकीन करें लूटने पे लगे हुए हैं, जबकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि नारान में ना मतलब लोग बहुत अच्छे हैं और रेट्स सबसे ज़्यादा जो है ना, सबसे अच्छी बात यह है कि रेट्स बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम है, शदीद कम जिसे कहते हैं। और क्या क्या चीज़ें ली हैं इंशाल्लाह वो जो है मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो अभी बस हम लोग आए हुए थे, आज जो आए हुए थे हम लोग मार्केट देखने आए हुए थे, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट पहुंचे थे। और बस हमारा ये था कि थोड़ी सी मार्केट देख लें और उसके बाद खाना पीना करके ना फिर हम लोग जो है वो रूम में चलते हैं, क्योंकि फिर इरहा ने तंग करना शुरू कर देना था। और वो इतने लंबे सफ़र से आई थी और थकी हुई थी और पहली दफ़ा का उसका इस तरह का सफ़र था। तो जी अभी हम लोग आए हैं पंजाब टिक्का हाउस पे, क्योंकि यही अच्छी जगह लग रही थी। और हमारा यही था कि चलो यहाँ से कुछ पेट भर के खा लेते हैं। अच्छा, एक तो ना मुझे ये समझ नहीं आती कि इंसान पहले जो है वो घूमने फिरने जाए, उसके बाद जो है वो इतने पैसे लगा के खाना खाए। जो चीज़ वैसे आम मतलब अपने शहर में 100 रुपये की मिलती है वो यहाँ 300-400 से कम की तो मिलती नहीं है। लेकिन हमारा यही था, हम लोग पहले यही डिसाइड करके आए थे कि हम लोग जो है खाने पीने पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, खाना पीना अच्छा करेंगे, क्योंकि इंसान खाने पीने से ही तो ज़िंदा है। और ये भी बहुत कमेंट आते हैं कि आपको तो भूख बहुत लगती है, तो बिल्कुल लगती है और खाना पीना चाहिए और खाते रहना चाहिए हमेशा। तो अभी जी हम लोग मेन्यू डिसाइड कर रहे थे कि हम लोगों को क्या मंगवाना चाहिए, क्योंकि थकन इतनी ज़्यादा थी और भूख थी लेकिन इतनी शदीद भूख नहीं थी। तो फिर हम लोगों ने जो है वो 2 पीस ऑर्डर कर लिए थे, चिकन पीस जो होते हैं। एक ब्रेस्ट ऑर्डर किया था और एक चेस्ट ऑर्डर किया था और साथ में बिरयानी ऑर्डर कर ली थी और साथ में रोटियाँ। और बिरयानी का आप ये देखें कि बिरयानी हम लोगों ने खाई ही नहीं गई थी हम लोगों से, क्योंकि हम लोगों दोनों का वही खा के पेट फुल हो गया था और फिर हमने बिरयानी जो है वो पैक करवा ली थी। तो ये जी है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। अभी मैं सो के उठी थी तो मैंने सोचा आप लोगों से ज़रा जो है वो शेयर कर दूं। तो आज हमारा इरादा है जी बाबूसर टॉप जाने का और लुलू सर लेक जाने का। तो देखें अभी हम क्या करते हैं, क्योंकि बाबूसर टॉप का मेरा ये था कि हम लोग जब भावलपुर से आने लगे थे ना तो हम लोगों ने यही सुना था कि बाबूसर टॉप पे जाने पे पाबंदी लग गई है, नहीं जाने दे रहे। और एक वहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ठंड से आपको पता मेरी वैसे जान निकलती है। इरा के लिए खुद तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन इरा के लिए ना वो भी बता सकती है ना कुछ। तो बस जी अभी हम लोग उठे थे तो मैंने इरा के कपड़े निकाले, हंसी फ्रेश हो आए थे। तो मैंने कहा आप ऐसा करें, इरा के पास बैठे, मैं फ़्रेश हो आऊँ, फिर मैं इरा को तैयार कर देती हूँ। और यहाँ जी मैंने इरा को बिल्कुल कर दिया रेडी। अभी मैंने इरा को ब्लू पैंट पहनाई थी और साथ में
और साथ में पहना दी थी इसको टी शर्ट, और साथ में इसके जो ओपन वाले शूज़ हैं ये पहना दिए थे, क्योंकि अभी गाड़ी में जाना था। तो मैंने कहा अभी से इसको इसका इतना ज़्यादा जो है वो पैक नहीं करती, जब बाबूसर टॉप पहुंच जाएंगे तो ही पैक करूँगी। अच्छा, मैं बड़ी थी जब हम भावलपुर से आ रहे थे ना, तो मैंने सुना कि बाबूसर टॉप जो है वो बंद है, नहीं जाने दे रहे। अब यकीन करें मुझे इतनी ज़्यादा तसल्ली हुई ना, लेकिन जब यहाँ आए तो उन्होंने कहा नहीं जी आप लोग जा सकते हैं। तो ये जी है बाग़े नारायण होटल। बस ठीक था, रेंट इसका जो था रेंट मुझे आया था इंस्टाग्राम पे मैसेज कि आप लोग हमें रेंट भी बताइएगा। तो बाग़े नारायण का जो रेंट था वो मेरे ख्याल में 3000 था पर नाइट का। और नाइट भी ऐसे कि अगले दिन अगर जो आपने है वो 12 बजे जो है वो चेकआउट कर जाना है, रहना नहीं है। तो हम लोग 12 बजे से पहले निकल गए थे और हमने ये होटल जो है वो छोड़ दिया था। हालांकि हमारा नारायण में एक दिन और रुकना था, लेकिन हम लोग जो है वो नहीं रुके थे, इस होटल में नहीं रुके थे। तो यहाँ जी मैं हो गई हूँ रेडी। आज मैंने ये जीन्स वाली जो है अपनी फ़्रॉक पहना है, और आज हम तीनों ने जो है वो तकरीबन मैचिंग ही की। और मैंने इतना ज़्यादा जो है वो मेकअप नहीं किया, लेकिन आंखों पे जो है वो ब्राउन आई शेडो लगाया है और लाइनर लगा लिया था। और माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा था। पाकिस्तान वैसे ही बहुत ज़्यादा हसीन है और अल्लाह ताला की कुदरत है ना। और हीरा की भी माशाल्लाह आपको आवाज़ें आ रही होंगी। तो अभी जब आप लोग ये व्लॉग देख रहे होंगे मैं मरी में ही होंगी। और मैंने ये कहना था कि लास्ट व्लॉग पे आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा, और इतना ज़्यादा आप लोगों ने उस व्लॉग को देखा, इतना ज़्यादा पसंद किया। उन मेरी बहनों के भी इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आए थे कि हम लोग छोटे बच्चों की वजह से नहीं जा सकती, लेकिन आपने हमें हिम्मत दी है और अब हम भी जाएंगे। तो अब आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब यकीन करें मैं बहुत डर रही थी हीरा के साथ आने पे, लेकिन मेरी कुछ बहनें उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था कि आपने ये चीज़ें लेके जानी हैं। और एक बहन ने तो इतना प्यारा मुझे मैसेज किया था ना कि अगर आप खुद इंजॉय करेंगी तो बच्ची भी इंजॉय करेगी, लेकिन अगर आप इस फिक्र में लगी रहेंगी कि बच्ची तंग कर रही है, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो आप भी तंग होंगी, बच्ची भी तंग होगी। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना अच्छा जो मशवरा दिया था। और वाकई मैं मतलब रिलैक्स हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ट्रिप बहुत अच्छा जा रहा है। तो जी अभी हम लोग जा रहे हैं बाबूसर टॉप की तरफ, और मेरा यही था कि ना इरहा को ना सुला दूँगी ताकि ना ये बाबूसर टॉप पहुंचने तक ना ये जो है फ्रेश हो। लेकिन बच्चों का भी आपको पता है कि अपना ही मूड होता है, सोने पे आए तो फ़ौरन सो जाए, ना सोने पे आए तो ना सोएं। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि चलो ये सो जाए, लेकिन ये नहीं सोई थी। आप नहीं सोई थी ना, तो ये नहीं सोई। और माशाल्लाह पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप लोग लाजमी आएँ, अपने बच्चों को लेके आएँ, लाजमी आएँ। अच्छा, राफ्टिंग का भी था, तो हसीब का दिल था। हसीब बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह के एडवेंचर करते हैं। मेरे तो वैसे ही पानी को देख के जाने के लिए। कमेंट सेक्शन मुझे लाजमी बताएगा किस किस की मेरी तरह ना किस किस की मेरी तरह ना पानी को देख के जान निकलती है। मुझे पानी से बहुत ज़्यादा जो है वो डर लगता है, शदीद डर लगता है। अच्छा जी, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये आबशार है, ठीक है। और मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि ना इसमें जो है ना पाँव डालूं, हाथ डालूं, ठंडा ठंडा पानी फील करूं, लेकिन इरा जो है वो सो गई थी और फिर हम लोग उतर ही नहीं सके। हालांकि लोग भी बैठे हुए थे और मेरा बहुत दिल था, हसीब का मुझसे ज़्यादा दिल था, लेकिन जो है इरा सो रही थी, तकरीबन बस सोने वाली थी। तो मैंने कहा अब क्या उतरना, तो बस इसको सुला देती हूँ ताकि ये वहाँ जाने तक जो है वो फ्रेश हो। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने अपने कहा कि हसीब कहते हैं कि जो इसकी अहमियत है ना वो किसी और की नहीं हो सकती। तो ऐसा होता है, माँ अपनी माँ से पूछे, माँ बाप से पूछे, माँ बाप को अपना, सारे बच्चे तो प्यारे होते हैं क्योंकि वो सारे बच्चे उन्हीं के होते हैं, लेकिन एक बच्चा जो है ना वो माँ बाप को बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। ये आप लोग भी जानते हो, चाहे वो छोटा हो या चाहे वो सबसे बड़ा हो, इस तरह होता है। तो हमारी तो सबसे बड़ी खैर से ये है, इसलिए तो हसीब को माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यार है। ये नहीं है कि बाकी बच्चों की अहमियत नहीं होगी, इंशाल्लाह होगी, जब अल्लाह ताला खैर से देंगे इंशाल्लाह होगी, लेकिन इस तरह की बात नहीं है। और मतलब कुछ लोगों ने तो इतना तक कह दिया कि हाय हसीब की सोच कितनी गंदी है। ये वो इस तरह नहीं कहते कि किसी की सोच गंदी है। अब अपने माँ बाप से पूछें कि हर माँ बाप को ना उनका या तो बड़ा बच्चा बहुत ज़्यादा प्यारा होता है या छोटा बच्चा शदीद प्यारा। तो बाकी बच्चे भी होते हैं प्यारे, लेकिन एक बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और रास्ते में जब इरहा सो गई तो हम लोगों ने छली ली थी। इरहा के साथ उठते हुए छली इसलिए नहीं ली क्योंकि फिर ये ज़िद करती है कि मुझे भी दो, मैंने भी खानी है, तो इसके पेट में दर्द हो जाता, तो इसलिए। और मुझे ये भी कहा था मेरी एक सिस्टर ने कि आपने इसका पानी तक जो है इसको मिनरल वाटर देना है, पानी तक इसका चेंज नहीं करना, जो घर में ब्रांड देती हैं पानी का वही देना है। और हम लोग भावलपुर से लेके ही इसके लिए आए थे और हम लोग ख़ुद भी वही पानी जो है वो पी रहे हैं।
तो बस जी अभी हम लोग बाबूसर टॉप जो है वो बिल्कुल पहुंचने वाले थे, और जैसे जैसे हम लोग जा रहे थे ना तो इतनी ज़्यादा जो है वो ठंड होती जा रही थी और इतना ज़्यादा जो है वो प्यारा मौसम होता जा रहा था। तो हमारा इरादा यही था कि हम लोग ना वापसी पे जो है ना वो लुलुसर लेक जो है रुकेंगे, क्योंकि लुलुसर लेक का पानी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था मुझे। तो हम लोग ना वापसी पे रुकेंगे, अभी जाते हुए ना सीधा चलते हैं कि ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए और फिर हम लोग जा ना सकें। और माशाल्लाह बहुत हसीन है पाकिस्तान में, एक बात बार बार कर रही हूँ लेकिन वाकई ही अल्लाह ताला की कुदरत है और बहुत हसीन है, बहुत ज़्यादा हसीन। और मैं तो बस ये दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला आने वाले जाने वालों सब की खैर करें, ये नहीं कि सिर्फ हमारी, बाकी सब की भी खैर करें, सब लोग खैर खैरियत से अपने प्यारों के पास वापस पहुँच जाएँ। और जी अभी जी हम लोग पहुँच गए हैं जी बाबूसर टॉप। अब बाबूसर टॉप आए, बहुत शदीद ठंड थी, शदीद ठंड थी, इरा के लिए भी शदीद ठंड थी और मेरे लिए भी थी ठंड। ठीक है, अब हुआ ये कि मैंने हसीब को कहा कि आप इरा को पकड़ें, तो ना मैं गाड़ी से बाहर आती हूँ। इरा ने टी शर्ट पहनी हुई थी, तो अभी मैंने उसको जैकेट पहनानी थी, हसीब इसको लेके ना निकल गए क्योंकि आदमी ने बुलाया था। हुआ ये कि इरा इतनी ज़्यादा रोना शुरू हो गई, इसने उल्टी शुरू कर दी। मुझे नहीं था कि बाबूसर टॉप जाके मतलब हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। तो इरा ने उल्टी शुरू कर दी और उसके बाद जो है इतना ज़्यादा रोई। हाँ हसीब, मैं तो बिल्कुल, मेरे तो हाथ पाँव फूल गए। मैंने कहा चले वापस चलें। हम लोग थोड़ा सा वापस आ भी गए, तो फिर मैंने हसीब को कहा कि नहीं अब इसको सर्दी लगी होगी। फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से गाड़ी में ही पैक शैक किया, बूट शूट पहनाए, फिर हम लोग बाहर निकले। और सबसे बड़ी बात ये कि इसको नींद भी आ रही थी, तो इसलिए फिर हम लोगों को इसने इंजॉय करने ही नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैंने बड़ा कहा कि भाई चलो भाई थोड़ी सी जो है ना लालच लगी रहे। और बाबूसर टॉप पे हम लोगों ने खाए थे ये पकौड़े और साथ में चिप्स, लेकिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, अच्छे ऐसे कि मतलब कच्चे थे, आलू इनमें कच्चे थे। और साथ में उन्होंने मसाला भी दिया। और यहाँ जो है वो इरा को मैंने जो है वो खड़ा किया था कि भाई चलो ये खेल लें। तो बाबूसर टॉप हम लोग इतना ज़्यादा नहीं रुके थे, थोड़ी देर ही रुके थे, बस पकौड़े और चिप्स खाए थे, वो भी पूरे नहीं खाए थे, वो मैंने रख लिए थे थोड़े से कि चलो जो रास्ते में मिलेगा ना फिर हम उसको दे देंगे। इस तरह वहाँ छोड़ने से अच्छा है कि वो फेंक दें, तो इस हम ना जो रास्ते में मिलेगा ना हम लोग उसको दे देंगे। तो अभी जी हम लोग जा रहे हैं लुलुसर लेक की तरफ, क्योंकि मेरा वाकई दिल था कि लुलुसर लेक भी जो है वो जाया जाए। तो बस अभी जी हम लोग जा रहे हैं और माशाल्लाह व्यू बहुत खूबसूरत था। अच्छा, कहीं धूप आ जाती थी और कहीं छाँव आ जाती थी, कहीं शदीद गर्म हवा होती थी और कहीं शदीद ठंडी हवा होती थी। तो एक बहुत अच्छी ट्रांजिशन वीडियो भी आएगी, मैं इंशाल्लाह अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी और इरा के इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी। तो आप लोग लाजमी जाके देखिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको। तो जी ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सारा इलाका, इसमें राफ्टिंग की थी कि राफ्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ना भाई मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि बंदा जो है वो राफ्टिंग करे। तो बस जी मेरा आज का व्लॉग छोटा सा था और इतना सा ही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों से जो शेयर करूँगी वो करूँगी एक और व्लॉग, बहुत अच्छा व्लॉग नॉर्दर्न एरियाज़ का। और थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। तो लुलुसर लेक से वापसी पे मैंने आपको सुबह बताया था कि हम लोगों ने होटल छोड़ दिया था, तो अभी जी हम लोगों ने नया होटल का रूम लिया, पता करने गए थे। तो इस होटल के जो रूम का टूर है वो इंशाल्लाह मैं कल वाले व्लॉग में दूंगी। पहले ही व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से कल वाले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे, इरा और रसीब को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।